जब कई इंसान अपने लक्ष्य में नाकामयाब होने लगते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए थी। तुमने गलत राह पकड़ ली। यदि तुम अंतरात्मा की आवाज सुनते तो तुम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। और ये बात हमें से लगभग हर इंसान अपने जीवन में एक न एक बार जरूर सुनी होगी। और ये सुनने के बाद हमारे मन में यही ख्याल आया होगा कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज तो सुनकर यह काम किया था, फिर मैंने इससे नाकामयाबी को क्यों हासिल किया। कई बार हम अपनी भीतरी आवाज को सुनते तो है, पर हमारा मन उसे करने के पहले ही हमें हार मान लेने के लिए विवश कर देता है। इसलिए हमें मन में उठ रहे नकारात्मक आवाज को दबाकर हम क्या कर सकते हैं, इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था और वह हमेशा शिकायत करता रहता कि मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है और उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी का कोई साधन नजर नहीं आता और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि कितनी खराब जगह है ये, ना कोई पेड़ है और ना पानी, और रास्ता भी काफी लंबा है और रेगिस्तान पार करके मुझे उस शहर में जाना है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। यहाँ दिखाई पड़ता है कि कुछ भी पानी का स्रोत नजर ही नहीं आता। यहाँ आसपास यदि पानी का मुझे स्रोत मिलता तो मैं इस जगह को हरियाली से भर देता। और वह आदमी कहता है कि मैं इसे पेड़ों से भर देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि ईश्वर कुछ उत्तर उसे दे रहा हो। और अचानक यह होता है कि जैसे ही वो नीचे देखता है, अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई पड़ता है और वह बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज तक रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास जाता है और देखकर कुएं को बहुत खुश हो जाता है और देखता है कि वह पानी से भरा हुआ है। परंतु वह व्यक्ति नकारात्मक सोच से भरा हुआ होता है और हमेशा शिकायत करता है। वह फिर से शिकायत करता है कि हे ईश्वर, ये पानी से भरा हुआ कुआं तो है, परंतु मैं निकालूंगा कैसे। और अचानक उसे देखने पर एक रस्सी और बाल्टी नजर आती है, लेकिन फिर वो शिकायत करता है कि हे ईश्वर, बाल्टी और रस्सी तो है, परंतु इस पानी को ले जाने का साधन मैं कहां से लाऊं। वह यह कह ही रहा होता है कि अचानक उसे यह एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे पलटकर देखता है तो दिखाई पड़ता है कि एक ऊंट उसके पीछे ही खड़ा है और उसे यह एहसास होता है कि ऊंट मेरे सामने ही है। और वह बहुत घबरा जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि अब तो मुझे हरियाली करनी ही पड़ेगी और मुझे पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब वह पानी की तलाश में था तो वह ईश्वर को देखकर इस बात का कोस रहा था कि मैं तो इस जगह को हरियाली से भर दूंगा, मैं तो पेड़ लगा दूंगा। और उसे अपना ही ख्याल वापस से याद आ जाता है। उस आदमी के पास अब पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया था, बाल्टी भी मिली थी और रस्सी भी उसके पास ही थी। पानी को ले जाने के लिए अब उसके पास ऊंट भी था। अब वह आदमी सोचकर कहता है कि मैंने ये क्या कह दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से
दौड़ने और भागने लगता है, यह देखकर कि मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। वह अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा होता है और भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक स्थान पर गिर जाता है। वह व्यक्ति फिर से उठता है और वह भागता रहता है और भागते भागते पूरे रेगिस्तान को पार कर जाता है और देखता है आखिर में कि उसके पास तो पानी था, रस्सी भी थी, बाल्टी भी था और कुआं भी, परंतु वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ उस काम को पूरा नहीं कर पाता। यह कहानी हमें सिखा रही होती है कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भाग रहे होते हैं। हमें से बहुत से लोग कहते हैं मैं बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं बड़े कॉलेज में नहीं गया, मेरे पास बहुत सा पैसा होता तो मैं यह कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ देता तो मैं यह कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढते और करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी करें उसे करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, और यदि हम उस जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़े और जो आप कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान दे। फिर से मिलते हैं अगली और एक अच्छी कहानी के द्वारा। तब तक के अलविदा।